स्टार्ट हो गया ना? नहीं आ रहा? हेलो, देखते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं, तब तक ज्वाइन हो जाएंगे बच्चे सब। हेलो, हेलो, एक बार बोलो। हेलो, नहीं हुआ। ओके, छोटा है स्क्रीन, हम इसको स्क्रीन को बड़ा कर लेते हैं। अभी ठीक है? हेलो, गुड इवनिंग। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? प्लीज रिस्पॉन्ड। गुड इवनिंग एवरीवन। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को क्लियर? आप मैसेज कीजिए, आपको आवाज आ रही है क्या? ओके, ठीक है। हेलो, ठीक है, आ रही है आवाज तो कोई चलने देते हैं। हाँ हाँ, ओके। ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। थोड़ा सा लंबे ब्रेक के बाद में, वीकेंड के बाद में हम स्टार्ट करते हैं फिर से। ठीक है, आप सब लोग ज्वाइन हो गए हैं? स्क्रीन भी ठीक है ना? गुड, ओके, गुड। देखिए, वैसे तो हमें 135 से स्टार्ट करना है, बट पहले के जो लास्ट 2-3 क्वेश्चंस थे वो थोड़ा मैंने फास्ट ले लिए थे, तो मैं एक बार ही उनको रिपीट करना चाहूंगी और उनमें थोड़ा सा आपको कुछ बताना भी चाहती हूँ। ये तो सिंपल था। 130, क्वेश्चन नंबर 130, उसको मैं थोड़ा सा बता रही हूँ, आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, जिससे कि आपको याद करना इजी रहेगा। ठीक है ना? वैसे तो मैंने बता दिया था कि इसको सीरियल अपने को कैसे रखना है, बट इसको याद करने का तरीका है, इसलिए मैं बता रही हूँ कि आपको भूलोगे नहीं आप। ठीक है ना? इसमें देखिए क्या है, करेक्ट ऑर्डर, ये था ना, करेक्ट ऑर्डर सीक्वेंस ऑफ द मेडिसिन टू बी प्रिस्क्राइब। इसमें हमेशा सल्फर पहले आएगी। क्यों आएगी सल्फर पहले? क्योंकि सल्फर जो है ना वो एंटीसोरिक मेडिसिन है, और हम जानते हैं ना कि सल्फर को हम जनरली क्रॉनिक केसेस को स्टार्ट करने से पहले यूज करते हैं। जैसे सल्फर हुआ, सोयानम हुआ और कॉस्टिकम, ये 3 मेडिसिन होती है जो हम केस स्टार्ट करने से पहले यूज करते हैं। तो ये चीज आप अगर याद रखेंगे ना तो आपको इजी जाएगा कि हमेशा फर्स्ट आएगा सल्फर। ठीक है? उसके बाद में अल्फाबेटिकली देख लीजिए, सी आ गया, उसके बाद में एल आ गया। ठीक है ना? सी पहले आता है और एल बाद में आता है, तो आपके लिए इजी हो जाएगा एस सी 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 और उसके बाद में लाइको। ठीक है ना? ये इसका सीक्वेंस रहता है। लाइको से पहले सीसी यूज करते हैं, लाइको के बाद में सीसी यूज नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि जो लाइकोपोडियम है ना वो क्या है, बहुत डीप एक्टिंग और लॉन्ग मेडिसिन, मतलब डीप एक्टिंग और क्रॉनिक मेडिसिन है। तो इसमें क्या रहता है ना कि हमने एक डोज दिया, उसके बाद में हमें वेट एंड वॉच करना होता है। जैसे कि हमारा होम्योपैथी का एक वो है, सिद्धांत है कि एक मेडिसिन एक डोज देके फिर वेट करते हैं, तो वो लाइकोपोडियम के लिए लगता है, क्योंकि लाइकोपोडियम डीप एक्टिंग रेमेडी है। ठीक है? तो इसके बाद में हमें कोई मेडिसिन नहीं देनी, तो ये आ गया लास्ट में। और एस सल्फर हो गया, सोलाइनम हो गया और कॉस्टिकम हो गया। ये 3 मेडिसिन ऐसी होती है जिनको हम क्रॉनिक केसेस में मेडिसिन, मतलब जब भी केस ट्रीट करते हैं उससे पहले एक बार दे देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि इससे एक कोई भी सॉलिक अगर इंटरफेरेंस है तो वो रूल आउट हो जाए, उसके बाद में फिर हम उसका कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन निकाल के वो देते हैं। ठीक है ना?
तो आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं कि सल्फर पहले आ गया, उसके बाद में अल्फाबेटिकली भी याद कर सकते हैं, और नहीं तो इसको, ये मैंने आपको क्लियर कर ही दिया कि कैलकेरिया कार्ब आ गई, और लाइको क्यों देते लास्ट में, क्योंकि लाइको के बाद में रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, क्लियर है? अब हम चलते हैं सीधे 134 पे, हमारा जो लास्ट क्वेश्चन था। आई थिंक ये भी हो गया था, बट ठीक है, रिपीट कर लेते हैं। Calcarea phos, beta carb, and gelsemium have the following symptoms in common: immediate of complaints when thinking of them, aggravate the symptoms when thinking of them, aggravation of symptoms when laying on left side. All symptoms are worse during menses, mental labor, and at night aggravation. ठीक है ना, तो इसका आंसर जाएगा बी, एग्रावेशन ऑफ द सिम्टम्स व्हेन थिंकिंग ऑफ देम। और इसमें मैंने आपको दो मेडिसिन और बताई थी, हेलोनियास और ऑक्जेलिक एसिड, वो भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है ना, तीन तो हमें दे ही रखी है यहाँ पे इन्होंने, जेल्सिमियम, ब्राइटा कार्ब, कैलकेरिया फॉस, उसके अलावा होती है हमारी हेलोनियास और एक हेलोनियास होती है और एक होती है ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है ना, तो ये दो मेडिसिन और आप लिख लीजिएगा, 5 मेडिसिन ये होती है इसकी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सोराइनम, ये मैंने आपको बताया था ना, ये इसमें कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सोराइनम जो है, इसमें आंसर दे रखा है इन्होंने सल्फर, जबकि आंसर जाएगा हमारा सल्फर एंड ट्यूबरकुलिनम बोथ। ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सोराइनम जो है सल्फर और ट्यूबरकुलिनम दोनों है। यहाँ पे इन्होंने बोरिक में दिया है, अगर आप एलन में जाएंगे ना, तो एलन की नोट्स के अंदर दोनों मेडिसिन दी हुई है। ठीक है ना, सल्फर ट्यूबरकुलिनम, तो आंसर इज, करेक्ट आंसर इज सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, according to William Borick, Sorainum patients does not improve while using coffee, cigarette, tea, opium. Answer is coffee. ये हम लोग वैसे भी पढ़ते हैं, काफी बार बोलते हैं पेशेंट को कि कॉफी मत लेना, होम्योपैथी मेडिसिन अगर आप ले रहे हैं तो काफी पेशेंट ही बोल देते हैं हमें ये वाली बात कि ना लहसुन प्याज है, कॉफी है, ये नहीं खाना क्या, है ना। तो इसमें देखिए क्या होता है ना, अभी प्रेजेंट सिनेरियो ऐसा है, पेशेंट्स को बहुत फास्ट एक्टिंग चाहिए, मतलब उनको ऐसा नहीं चाहिए कि स्लोली स्लोली चल रहा है। बहुत सारे हम उनको कहें कि ये रेस्ट्रिक्शन लगाओ, वो रेस्ट्रिक्शन लगाओ, तो वो नहीं पसंद करते। इसीलिए काफी बार होता है, मैंने देखा है पेशेंट बोलते हैं, मेरे पास आते हैं, बोलते हैं आयुर्वेदिक नहीं ले रहे, सिर्फ इसलिए रेस्ट्रिक्शन नहीं चाहिए, है ना, अभी की जो जनरेशन है वो। तो हमें क्या करना है, हमें रेस्ट्रिक्शन लगाना है, बट जहां जरूरत है वहां, हर जगह नहीं लगाना। हर जगह आप बोल देंगे नहीं कॉफी लेनी नहीं है, और जो बंदा कॉफी लेता है तो उसका क्या होगा, तो उसको प्रॉब्लम आएगा, वो फिर दवाई छोड़ेगा, कॉफी नहीं छोड़ेगा, मैक्सिमम टाइम यही होता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि कौन सी मेडिसिन कॉफी किस मेडिसिन को एंटीडोट कर रही है, वो मेडिसिन अगर आपने प्रिस्क्राइब की है तो हमें वो अवॉइड करना है। ठीक है ना, नहीं तो हम उसको बोलेंगे कि ठीक है आप सब ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जिंजर हो गया, कॉफी हो गया, जनरली अवॉइड किया जाता है। तो उसमें कुछ मेडिसिन में ज्यादा अपने को ध्यान रखना है, स्पेशली हम लो पोटेंसी दे रहे हैं तो भी आप उनको कह सकते हैं अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि लो पोटेंसी जनरली एंटीडोट हो जाती है। और बाकी जो कॉफी है वो किसको एंटीडोट करती है, सोराइनम को करती है। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन आता है ऑल्टरनेट, ये बुक बच्चों वी के चौहान है और इसी में से हम पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन चल रहे हैं 136 37। आप लोग अगर चाहें तो परचेस कर सकते हैं, नहीं तो हमने यहाँ पे क्वेश्चंस लिखे हुए तो आप उनको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, ऑल्टरनेट डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन इज नॉट फाउंड इन, क्वेश्चन क्या है, नॉट फाउंड, alternate diarrhea and constipation is not found in, क्योंकि देखिए हमें क्वेश्चन में हमेशा इस चीज का जरूर ध्यान रखना है कि ये यहाँ पे इन्होंने नॉट फाउंड पूछा है या फाउंड पूछा है, क्योंकि ये अगर आपने ध्यान नहीं दिया, गलती कर दी, क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा। स्टार्ट हो गया, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, जस्ट अ मिनट, अभी स्टार्ट करते हैं फिर से।
तब तक मैं आपको वर्बली बता देती हूँ। तो इसमें जो ये है ऑल्टरनेट डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन नहीं मिलता है। तो आप ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है पहले ऑप्शंस। मैं मुझे बुक दे देंगे, वो एक्चुअली बंद हो गया है बार की स्क्रीन पूरा। विकी चौहान ना येलो वाला एक्चुअली ये बंद हो गया, टाइम स्टार्ट होगा तब तक मैं ना येलो वाली थी ना। चलिए ठीक है कोई बात नहीं, ये बात स्टार्ट, वो क्या स्टार्ट नहीं हो रहा तो टाइम लगेगा, कुछ तो भी दब गया था उसमें। स्टार्ट कैसे होगा, टाइम लगेगा थोड़ा। ओके चलिए ठीक है। आगे हमारा फर्स्ट है एब्रोटिनम, इसमें होता है ऐसा। क्रोटेंटिक इसमें नहीं होता है। एंटीमिनम क्रोडम है उसमें भी होता है और सल्फर में भी होता है। हमसे पूछा भी क्या है इन्होंने, कॉन्स्टिपेशन और ऑल्टरनेट डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन किसमें नहीं है, किसमें होगा आंसर, क्रोटेंटिक। ठीक है ना, बाकी 3 में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लीडिंग फ्रॉम व्हाट्स, ये तो आप बता ही सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। ब्लीडिंग फ्रॉम व्हाट्स, एसिड नाइट्रिक। ठीक है ना, इसमें देखिए क्या होता है, इसके जो वॉट्स होते हैं ना बहुत सेंसिटिव होते हैं, जरा भी टच करते हैं ना ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है, और बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं और सेंसिटिव होते हैं। इसी वजह से जब भी जैसे कभी पेशेंट को यहाँ पे वॉट्स हुआ, वो शेविंग करने का तो बोलेगा कि ब्लीडिंग करता ही करता है, बस टच करते ही ब्लीडिंग करेगा। जबकि थूजा का और मेडिसिन देखेंगे ना डल्का का, इनका वॉट्स ब्लीडिंग नहीं करता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे अपना सीधे सीधे अपने को ध्यान रखना है कि ब्लीडिंग, और वैसे भी देखा जाए तो एसिड नाइट्रिक जो है ब्लीडिंग टेंडेंसी होती है इसमें, तो दैट्स व्हाई ये ब्लीडिंग इसमें मिलती ही है। और सेंसिटिविटी की वजह से इसका जो वॉट्स होता है ब्लीडिंग होता है, जैसे भी टच करा, जैसे मान लीजिए कुछ पेशेंट्स की आदत होती है ना, वॉट्स है तो वो यूं कर लेते हैं, वो यूं हिलाएंगे ना, उसमें भी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है उसको, क्योंकि उसका उसमें ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा होती है, दैट्स व्हाई वो फटाक से ब्लीड करने लग जाता है। ठीक है, ये देख सकते हैं हम वॉट्स के लिए, स्किन वॉट्स लार्ज चेक्ड ब्लीड ऑन वॉशिंग। ठीक है ना, अल्सर ब्लीड इजीली, आ गया ना, ये मैंने बोला को बहुत ब्लीडिंग टेंडेंसी है तो बहुत जल्दी ब्लीड करेगा ये, और इसीलिए वॉट्स भी ब्लीड बहुत जल्दी वो करते हैं, ब्लीडिंग टच करने पे भी सेंसिटिव होता है, स्प्लिंटर लाइक पेन होता है, ये हमें पता ही है। एसिड नाइट्रिक और हिपरसल्फ, इनमें दोनों में स्प्लिंटर लाइक पेन मिलते हैं, जिगजैग होता है, इरेगुलर होता है। इनके जो वॉट्स होते हैं वो इस तरीके की शेप में होंगे, ऐसे है ना, ऐसा बिल्कुल फिक्स नहीं होते, इस तरीके के नहीं होते या फिर इस तरीके के नहीं होते, बिल्कुल जिगजैग, उनका एक पैटर्न फिक्स होता ही नहीं है। ठीक है ना, रेगुलर एज होते हैं इसके, बेस लुक्ड लाइक रॉ फ्लैश, ओके, बिल्कुल मांस का टुकड़ा होता है उस तरीके का होता है। एक्सुबरेंट ग्रैंडुलेशन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्टिकेरिया आफ्टर वायलेंट एक्सरसाइज इंडिकेट, इस आंसर इज नेट्रम्योर। नेट्रम्योर में अर्टिकेरिया जो होता है ना वायलेंट एक्सरसाइज के बाद में, इसको अर्टिकेरिया होता है। ठीक है ना, इसको आपको याद कर रखना है, ये आगे भी अभी रिपीट आएगा हमारा। तो नेट्रम्योर अगर हम थेरेपेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से याद करें, जो मैं आपको बता रही हूँ, देखिए आप इसको दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए। थ्योरेटिकल क्यों, क्योंकि हमें एग्जाम पास आउट करना है, और प्रैक्टिकल क्यों, क्योंकि प्रैक्टिकल में हमें प्रैक्टिस करनी ही करनी है। तो हम अगर इसको याद रखेंगे ना तो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है। काफी बार पेशेंट आते हैं नेट्रम्योर के पेशेंट, जनरली अपनी प्रॉब्लम्स ज्यादा बोलते नहीं है, सिंपल आएंगे और बोल देंगे कि मुझे ना मैंने पसीना आता है तो मुझे वो हो जाता है, मतलब मैं बहुत एक्सरसाइज कर ली, मैंने डांस कर लिया है ना, तो पसीना आ गया तो उसको अर्टिकेरिया स्टार्ट हो जाता है। बहुत कॉमनली बोलते हैं बात पेशेंट, उस टाइम में हम लोग को समझ नहीं आता यार क्या दें, अर्टिकुलर एविडेंस पे जाते, अर्टिकुलर एविडेंस भी है, अर्टिकुलर एविडेंस पे भी देते, नहीं कभी कभी काम नहीं करती, कॉन्स्टिट्यूशनली वो नेट्रम जा रही है, प्लस उसका ये सिम्टम में मैच कर रहा है, तो हम क्या देंगे उसको, नेट्रम। ठीक है, थोड़ा सा क्रॉस क्वेश्चन कर लीजिए कि इसको नमक पसंद है क्या, नमक पसंद है तो फिर वैसे ही नेट्रम कंफर्म हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, itching without eruptions belong to the pathogenesis of itching without eruptions, आंसर जाता है डॉलिकोस। ठीक है,
इसमें इचिंग बहुत होती है लेकिन दाने बिल्कुल भी नहीं होते। पेशेंट्स आके बोलते ही यही है कि बोले मैम बहुत ज्यादा खुजली चलती है, पूरे शरीर में खुजली चलती है, लेकिन दाने के लिए पूछो कि दाने भी निकलते हैं क्या? नहीं, दाने बिल्कुल भी नहीं निकलते, है ना? तो दाने नहीं निकल रहे, सिर्फ खुजली हो रही है। और ये जनरली एलर्जिक पेशेंट्स जो होता है ना, उनमें होता है ऐसा। उसको जैसे मान लीजिए उसको डस्ट से एलर्जी है, या फिर उसने पॉलन ग्रेन्स जब वो होता है ना निकलते हैं मार्च के टाइम में ना, उस टाइम में बहुत होता है कि पेशेंट बोलते हैं कि इचिंग, बहुत ज्यादा इचिंग हो रही है, लेकिन इरप्शंस नहीं है, रेडनेस नहीं है, स्किन में कुछ भी नहीं है, इचिंग है, तो फिर अपन सीधे सीधे डॉलिकोस पे जा सकते हैं, जो कि हम जनरली भूल जाते हैं, प्रैक्टिकली भूल जाते हैं। थ्योरेटिकली हम पढ़ लेते हैं, याद भी रख लेते हैं, बट प्रैक्टिस में भूल जाते हैं चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेन बेटर वाइल थिंकिंग ऑफ इट। ठीक है, ये आप बता सकते हो मुझे आंसर? पेन बेटर बाय थिंकिंग ऑफ इट। फास्ट फास्ट फास्ट, जल्दी मैसेज करो, क्या होगा इसका आंसर? फर्स्ट इज कैम्फोरा, सेकंड इज हेलिबोरस नाइगर, थर्ड इज बोथ कैम्फोरा एंड हेलिबोरस नाइगर, फोर्थ इज नाइदर कैम्फोरा और हेलिबोरस। आंसर नहीं आया, जल्दी। नहीं, वेरी गुड, आपके बार आंसर बिल्कुल सही बोला है, चीटिंग नहीं करी है ना। बोथ कैम्फोरा और हेलिबोरस, इसमें दोनों में बेटर बाय थिंकिंग होता है। ठीक है ना, ये मैंने आपको बताया था, रिपीट क्वेश्चन है ये, आपको याद है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और अगर आप याद रखेंगे तो एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, पास होने से कोई नहीं रोक सकता आपको। ड्यूरिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग कोलैप्स द बॉडी, ए वाले जो है उनको याद करने की जरूरत है, क्योंकि पहले हम ये रिपीट कर चुके हैं, ये वाला क्वेश्चन हमारा आ चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। ठीक है ना, इसमें अगर कभी कभार आप कंफ्यूज हो ना, तो थोड़ा सा देखिए, ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आंसर में इसमें वीके चौहान में बहुत है, कुछ में मिस्टेक्स आती है, आंसर यहाँ गलत होता है, बट अगर आप ये देख लेंगे ना, ऑल्सो जो एक्सप्लेनेशन है उसमें देख लेंगे, तो आपको यहीं पे क्लियर हो जाएगा। पेन बेटर बाय थिंकिंग ऑफ इट, हेलिबोरस भी दे रखा है और कैम्फोरा भी दे रखा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये पूरी एसएच एलन कीनोट की लाइन लिखी हुई है, और एलन कीनोट में ऐसा कैसे ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप कभी कभी कंफ्यूज हो तो थोड़ा सा इसका ये रेफरेंस जो डिटेल दिया हुआ है ना, इसको जरूर पढ़िएगा। Next question, during collapse, the body surface is cold to touch, yet the patient cannot bear covering. This is the symptom of camphora, right? Medullarium, sickle cell. Answer is sickle cell. ठीक है, इसमें क्या होता है ना, पेशेंट को अच्छा लगता है जब भी उसको कोलैप्स आएगा तो नीचे फर्श पे लेट जाएगा, ठंडे फर्श पे लेटेगा, उसको अच्छा लगेगा, लेकिन उसको कवरिंग पसंद नहीं है, उसके ऊपर अपने बेडशीट लगा दी, ब्लैंकेट डाल दिया, तो वो उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ठीक है, इसका मतलब ये है, तो आंसर जाएगा कैम्फोरा, मेडोरिनम एंड सिकल कॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, find the symptoms common to alumina, carbo animalis and coculus indicus. Find the common symptom, इन्होंने अपने से क्या पूछा है, इन तीनों में ऐसा कौन सा सिम्टम है जो कॉमन है? वर्टिगो while riding in carriage, okay. Second is physically and mentally too weak after menses, okay. Third, aversion to open dry cold air, okay. Time passes too quickly. ठीक है, इसमें वर्टाइगो और राइजिंग अपने पता है कोकुलस के अंदर होता है, इन दोनों में नहीं होता है, एलुमिना कार्बो एनिमलिस में। फिजिकली एंड मेंटली टू वीक आफ्टर मेंसेस, ये आंसर जाता है दिस, है ना, ये तीनों में देखने को मिलता है, तीनों में ही मेंसेस के बाद में फिजिकल मेंटल एग्जॉस्शन होता है, बहुत ज्यादा मतलब वीक फील करता है पेशेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, question is toothache during pregnancy and at night is a symptom of McCarr, thyroidinum, Plantago और McFoss. आंसर इज मैककार। ठीक है, ये प्रेगनेंसी के टाइम में जब टूथेक होता है, काफी बार प्रेगनेंसी में भी पेशेंट्स अपने से मेडिसिन लेते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा वो नहीं खा सकते ना, पैरासिटामोल सब नहीं खा सकते, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, वो अपने से बोल देते कि भाई हमें दांतों में दर्द रहता है, और हुआ ये प्रेगनेंसी में, उससे पहले बिल्कुल भी नहीं था ऐसी कोई प्रॉब्लम, तो उसमें सिंपल मेडिसिन जाती है अपनी मैककार।
लिखा हुआ भी है एलन की नोट। ये ज्यादातर आप देखेंगे ना, सारे के सारे एलन की नोट से ही उठाए हुए होते हैं क्वेश्चंस। यूं क्यों कॉपी पेस्ट होता है, मतलब आप अगर पूरी एलन की नोट पढ़ लेते हैं ना तो आपको कोई फेल होने से, मतलब पास होने से रोक ही नहीं सकता। बट क्या होता है ना कि पॉसिबल नहीं होता, एलन की नोट की एक लाइन इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए ये जो रिपीटेड क्वेश्चन है हमें यही देखना है। ये क्वेश्चन देख लेंगे ना तो इसमें समझ लीजिए 80-90% क्वेश्चन कवर होते ही है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉमन फीचर्स ऑफ लैकस इज Lilium tick and Thuja occidentalis is left-sided complaint. Okay. Second is antipsychotic. Third is menses flow only when moving about. और fourth है indifference. आंसर हो जाएगा लैकेसिस है, लिलियम टिक है और थूजा है। ये तीनों के तीनों क्या है, लेफ्ट साइडेड मेडिसिन है। एंटीसाइकोटिक बैकग्राउंड किसका होता है, सिर्फ थूजा का होता है, इन दोनों का नहीं होता। ये तीनों मियाज्म कवर करती है और ये 16 मियाज्म कवर करती है, ठीक है ना, इसलिए। और मेंसेस फ्लो ओनली व्हेन मूविंग अबाउट, तो ये जो मेंसेस फ्लो वाला जो आता है उसके अंदर ये जाता है अपने, क्या नाम है, लिलियम टिक आता है मूविंग अबाउट में, ठीक है ना। इंडिफरेंस में सॉरी मैंने, हाँ, इंडिफरेंस में लिलियम जाती है, लिलियम टिक जाती है इंडिफरेंस के अंदर, ठीक है ना। इंडिफरेंस में लिलियम टिक क्यों जाती है ना, क्योंकि इसको बहुत कंफ्यूजन रहता है इसको लेकर के। मैंने आपको पहले भी बताया था ना थोड़ा सा कि ये बहुत कंफ्यूज होती है कि इसको मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ऐसा करके। तो ये सब चीजों को छोड़ देती है, हर एक चीज को छोड़ करके बिल्कुल इंडिफरेंस। इंडिफरेंस का मतलब होता है इसको परवाह ही नहीं है, किसी भी चीज की परवाह नहीं होती कि क्या चीज हो रही है क्या नहीं हो रही है, इसको कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है ना। और मेंसेस फ्लो है वो, उसका आंसर जाएगा अपना मेंसेस फ्लो मूव, ये भी लिलियम टिक ही है, ठीक है ना। तो ये आंसर अपने को बोला इन्होंने कॉमन फीचर, तो कॉमन फीचर तीनों का कॉमन फीचर क्या होगा, लेफ्ट साइडेड कंप्लेन, ठीक है। ये वाला भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। क्या है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, consolation aggravate is found in, ऑप्शन दे रखा है इन्होंने अपने को, नेटरम्योर, कॉन्सोलेशन, एग्रावेशन। पढ़ते हैं ना अपन, अच्छे से पढ़ते हैं वाली चीज। तो नेटरम्योर में तो बहुत अच्छे से होती है, कॉन्सोलेशन उसको बिल्कुल पसंद नहीं होता। दूसरा होता है लिलियम टिक। लिलियम टिक में क्या होता है ना कि बहुत ज्यादा ग्रीफ में जाती है, वो बहुत ज्यादा दुख में जाती है, बहुत इरिटेट हो जाती है, क्या करूं मैं अपनी परेशानी से। मतलब उसमें एग्जैक्टली एक वर्ड है टॉर्मेंटेड अबाउट देयर, ये देखिए साल्वेशन, ये वर्ड है टॉर्मेंटेड अबाउट देयर साल्वेशन। साल्वेशन का मतलब कहते हैं मुक्ति होना, मुक्त हो जाना, है ना, मोक्ष प्राप्त हो जाना। तो मोक्ष किससे मिलेगा पेशेंट को, अपनी बीमारी से, है ना, बीमारी से उसको मोक्ष मिल जाता है। तो वो अपनी बीमारी को लेकर के इतनी ज्यादा इरिटेट हो जाती है, इतनी ज्यादा एंग्शियस हो जाती है, और बिल्कुल ऐसे मतलब टॉर्मेंटेड, मतलब कि फिजिकली मेंटली बहुत ज्यादा ऐसे, क्या है, क्यों नहीं जा रही है बीमारी, कहाँ कब जाएगी, इस तरीके का रहता है सिम्टम उसका, ठीक है ना। तो दैट्स वाई उसको अगर आपने बोला ना अरे तो परेशान मत हो ना, ठीक हो जाएगा ना, तो परेशान क्यों होता है, तो वो गुस्सा हो जाएगी, क्या है तुम्हें क्या पता, तुम्हें मेरी प्रॉब्लम क्या है, तुम क्या जानते हो मेरे बारे में, मैं इतनी परेशान हो रही हूँ। दैट्स इस तरीके का रिएक्शन रहेगा। तो ये क्या हुआ, एग्रावेशन ही हुआ ना, उसको हम काउंसिल कर रहे हैं और वो क्या हो रही है, एग्रावेट हो रही है। और नेटरम्योर में क्या होता है, कंसोलेशन एग्रावेशन क्यों होता है, क्योंकि नेटरम्योर डिग्निफाइड है, उसको पसंद ही नहीं है कि कोई उसकी कंप्लेन को लेकर के बोले अरे तू परेशान मत हो, अरे नहीं 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 हट, तुम मुझे सांत्वना देगी, चल हट, नहीं निकल यहाँ से। दैट्स वाई इस तरीके का उसका एक प्रोटोकॉल रहता है नेटरम्योर का। इसीलिए वो क्या करती है, उसको भी कंसोलेशन एग्रावेशन होता है। तो ये दोनों मेडिसिन को कंसोलेशन एग्रावेशन है, रीजन अलग अलग है कंसोलेशन एग्रावेशन का, लेकिन कंसोलेशन एग्रावेट करता है इसमें, ठीक है ना। क्लियर है, कुछ कंफ्यूजन हो आप पूछ सकते हैं, बीच में मुझे मैसेज कर सकते हैं। ये सिंपल सिंपल है। थायरोडिनम, थायरोडिनम क्या है, नोसोड है, सार्कोड है, इंपॉर्टिबिलिया है, प्लांट प्रोडक्ट है, ये है सार्कोड। सार्कोड का मतलब क्या होता है पता है आपको, क्लियर है, सार्कोड क्या होता है। नोसोड में हमेशा डिजीज प्रोडक्ट देखा जाता है, डिजीज प्रोडक्ट से जब कोई भी मेडिसिन बनती है तो उसको कहते हैं नोसोड। और सार्कोड में जो हेल्दी टिश्यू हो गया, हेल्दी सिक्रीशंस हो गए ग्लैंड्स के, है ना, उनसे जब मेडिसिन बनती है तो उसको बोलते हैं सार्कोड। तो थायरोडिनम किससे बनती है, थायराइड एक्सट्रैक्ट से बनती है। दैट्स वाई इसको ये क्या हुआ, सार्कोड हुआ, ठीक है ना। इंपॉन्डिबिलिया के कोई फिक्स वो नहीं होते, किसी भी उसमें जा सकता है ये, सॉरी ये होता है अपना इंपॉन्डिबिलिया में जनरली एक्सरेज इस तरीके का होता है। प्लांट प्रोडक्ट आपको पता है, ये प्लांट रेमेडीज प्लांट से बनती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सोर्स ऑफ द लोबेलिया इन्फेंटा इज, पता है ये लोबेलिया है प्लांट रेमेडी, इसकी जो वो होती है अपनी फैमिली होती है वो होती है लोबेलिएसी, है ना।
तो सिंपल इसको याद करना है आपको। प्लांट रेमेडी है और लोबेलियासिस की फैमिली है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि कौन सी फैमिली है लोबेलिया की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन टॉन्सिलाइटिस पेन एक्सटेंडिंग फ्रॉम लेफ्ट साइड टू थ्रोट, लेफ्ट साइड ऑफ थ्रोट टू राइट साइड इंडिकेट, आगे अपना लेफ्ट से राइट में जा रहा है, ठीक है ना। तो लेफ्ट साइडेड मेडिसिन है लेकेसिस है, हमें पता ही है लेकेसिस है, ठीक है ना। सेकंड फर्स्ट ऑप्शन में इन्होंने अपने को दिया है लेकेसिस एंड सेबेडिला, सेकंड ऑप्शन में इन्होंने अपने को दिया है लेकेसिस एंड लेकेन, थर्ड में लेकेन और सेबेडिला, लेकेन लेकेसिस और सेबेडिला, ठीक है। लेकेसिस तो है कंफर्म है, हमें पता है लेफ्ट साइडेड है, ठीक है। और लेकेन अभी भी हमने शायद रिपीट क्वेश्चन हुआ है, ये आप कह सकते हैं ना रिपीट क्वेश्चन हुआ है। तो उसके अंदर क्या है, इसमें तीनों मेडिसिन जाएंगी, आएगा लेकेन भी है, अभी अभी देखा था ना लेकेन थी ऊपर, लेकेसिस भी है और सेबेडिला भी है। आंसर इज ऑल जी, ठीक है। ये लेफ्ट साइड से होकर के राइट साइड जाता है क्योंकि ये तीनों की तीनों लेफ्ट साइडेड रेमेडीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोफ्यूज स्वेट ओवर एंटायर बॉडी ड्यूरिंग वेकिंग आवर, ये रिपीट क्वेश्चन है, ये तो आप इजीली बता सकते हैं इसका आंसर, तो पहले आ चुका ना सैमुगस नाइग्रा, ठीक है ना। रिपीट हुआ है ये वाला क्वेश्चन, पहले भी आ चुका है, मैंने इसका आपको बताया भी था कि जब जैसे ही वो जगेगा, जगते ही उसको पसीना आएगा तो सैमुगस नाइग्रा है, और वो सो रहा है आंखें बंद होते ही उसको पसीना आता है तो उसकी कौन सी मेडिसिन थी, चलिए आप बताइए मुझे, मैसेज करिए। आंसर नहीं आया, कोनियम थी ना, कोनियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टूल क्रम्बल्स एट द वर्ज ऑफ एनस एट द कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स ऑफ, इसका आंसर क्या जाएगा, सैनिकुला ओनली, मैगम्योर ओनली, बोथ सैनिकुला मैगम्योर, और थर्ड है नाइदर सैनिकुला और नॉर मैगम्योर, आंसर इज बोथ। ये जो क्रम्बलिंग्स आता है एनस में, बिल्कुल ऐसे गुड़गुड़ाहट की आवाज आती है और फिर स्टूल पास होता है, तो वो सैनिकुला में भी होता है और उसके हार्ड स्टूल होता है, मैगम्योर में भी होता है, ठीक है ना। बहुत सैनिकुला का जो स्टूल होता है वो कैसा होता है, उसमें डिजाइन नहीं होती, बहुत सारा अकुमुलेट हो जाएगा, उसके बाद जाकर के उसमें निकलेगा, तो उसमें बिल्कुल सिलिका थूजा टाइप का बैशफुल स्टूल बोलते हैं ना, स्टूल पार्टली एक्सपेल और रिसीड, मतलब आएगा फिर जाएगा, आएगा फिर जाएगा। तो इसमें तीन मेडिसिन है, सैनिकुला, सिलिका और थूजा, ये अपनी हो चुका है पहले ना, तो आपको ये याद रखना ही रखना है। यही से क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि पार्टली एक्सपेल और एक्सपेल होता है और वापस चला जाता है, रिसीड हो जाता है, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन रिस्पेक्ट ऑफ सिकल कॉर, नॉट ट्रू, ल्यूकोरिया ग्रीन ब्राउन ऑफेंसिव, बॉयल स्मॉल पेनफुल विथ ग्रीन कंटेंट्स, डायरिया पेनलेस इनवॉलेंट्री, स्टूल डिस्चार्ज्ड विथ ग्रेट फोर्स, ये स्टूल है, एनस वाइड ओपन, गैंग्रीन ड्राई सलाइन, रिलीफ फ्रॉम एक्सटर्नल हीट। देखिए इसमें जो ये सिकल कॉर है ना, उसमें ग्रीन हमेशा याद रखिएगा, ग्रीनिश डिस्चार्जेस होते हैं इसके, ठीक है ना। तो अगर आपको ये याद है ग्रीन है तो ग्रीन जाएगा, तो इसके आपके अपने आप ही आंसर सही चले जाएंगे। यहाँ पे ग्रीन लिकोरिया, ये सही हो गया हमारा, पेनफुल ग्रीन कंटेंट्स बन गए, ये भी सही हो गया, डायरिया पेनलेस इनवॉलेंटरी डिस्चार्जेस विद गेट फोर्स, वाइल्ड एनस, ये भी डायरिया वाला भी सही है, गैंग्रीन फ्रॉम, इसको रिलीफ नहीं होता है, यहाँ पे इसको एग्रावेशन होता है, एक्सटर्नल हीट से इसको प्रॉब्लम बढ़ता है, तो आंसर जाएगा अपना डी, ठीक है ना। एक्सटर्नल हीट से इसकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है, बाकी इसके डिस्चार्जेस सिकल कॉर के ग्रीन होते हैं, तो इससे अपने दो तो इजीली कलेक्ट माइनस हो जाएंगे कि भाई ये ए भी तो नहीं है, अब इनमें सी और डी में से अपने को याद रखना है कौन सा है, तो अब ये ध्यान रख लीजिएगा, एक्सटर्नल हीट से उसको हमेशा एग्रावेट होता है, बढ़ जाती है इसकी प्रॉब्लम, वैसे कुछ चिली है बट उसको एक्सटर्नल हीट कवर करने से उसको पसंद नहीं आता है, ठीक है ना।
जनरली गैंग्रीन वाले जो पेशेंट्स होते हैं ना, उनको एक लीडम पाल है, इनको एक बार छोड़ देंगे तो इनको थोड़ा सा कवरिंग की जरूरत होती है, वरना ये कवर पसंद नहीं करते। क्यों पसंद नहीं करते? क्योंकि इनके अंदर से हीट बहुत ज्यादा निकलता है। वो होता है ना ब्लड सप्लाई डिस्ट्रक्टेड वाली कंडीशन में आता है, तो वहां पे उनको वैसे चाहे बहुत ठंडे होंगे, टच भी ठंडे मतलब आप करेंगे ना स्किन उसको टच करेंगे तो ठंडा होगा, बट इसको कवरिंग नहीं चाहिए होती है। ठीक है, मतलब कवरिंग हो गया, हीट हो गया, एक्सटर्नल हीट वो नहीं चाहिए होता है। Next question. Patient is very forgetful in business, but during sleep dreams of what he had forgotten. He required. देखिए पेशेंट क्या है, वो अपने जो भी काम था उसको, बिजनेस का मतलब होता है काम करना, कोई भी काम जो उसके, जैसे जैसे मान लीजिए स्टूडेंट का है, उसका बिजनेस क्या होता है? पढ़ाई करना, है ना। डॉक्टर है, उसका बिजनेस क्या है? पेशेंट्स देखना। और हाउसवाइफ है, उसका काम क्या, उसका बिजनेस क्या है? उसका काम क्या है? अपने घर में बच्चों का ध्यान रखना, सबको खाना वाना टाइम पे देना, है ना, घर के लोगों की टेक केयर करना। तो ये सब होता है, तो ये बिजनेस को भूल जाता है, इसको एकदम से दिमाग में नहीं आता कि अरे मैं क्या कर रहा था, अरे भूल ही गया मैं तो क्या। वो जब वो सोएगा ना और रिलैक्स होएगा, तो फिर उसको याद आता है कि अरे, मतलब याद नहीं आता उसको, क्यों ड्रीम्स आते हैं। ये एक रूब्रिक भी है ड्रीम्स में, ड्रीम्स ऑफ बिजनेस करके, है ना। तो इसमें मेडिसिन जाती है अपनी सेलेनियम। ब्रायोनिया जो होता है ना, वो तो बिजनेस की बातें करता है, उसको सपनों की जरूरत ही नहीं होती, उसको बातों में भी बिजनेस रहता है उसके। नक्सोमिका हो गया, ब्रायोनिया हो गया। लेकेसिस है, मस्त बिंदास है, हल्का फुल्का बंदा है, वो बिजनेस के बारे में ज्यादा दिमाग नहीं लगाता, वो कॉम्पिटिटर बंदा है, दूसरों से कंपटीशन करेगा और आगे बढ़ेगा। ठीक है ना। ये मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा हिंट इसलिए दे रही हूँ कि अब जब प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपको एक ग्रॉसली अगर थोड़ा पता चलता है पेशेंट के बारे में, तो आप कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो इस तरीके से भी मेडिसिन दे सकते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं इस तरीके से। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू एचसी एलन, लैक ऑफ वाइटल हीट इन अक्यूट डिजीजेस। एचसी एलन इन्होंने क्लियर पहले ही बोल दिया कि एलन की नोट में से बताना है आपको, है ना। इज अ फीचर ऑफ फर्स्ट सीपिया, सेकंड लीडम पाल, थर्ड कैलकेरिया कार्प, और फोर्थ है सिकल कॉर। बता सकते हैं? जैसे अभी भी मैंने बोला, ये अभी बोला मैंने आपको वाइटल हीट के लिए लीडम पाल, है ना। वाइटल हीट, इसमें लैक ऑफ वाइटल हीट होती है, इसी वजह से इसको ना, इसके हाथ पैर बिल्कुल ठंडे होते हैं। ये देख सकते हैं हम, अकॉर्डिंग टू एससीएलएन, लैक ऑफ वाइटल हीट इन अक्यूट डिजीज इज अ फीचर ऑफ सीपिया। एक गलत लिखा हुआ है, सीपिया नहीं होता इसका आंसर, लीडम पाल जाएगा। आंसर इज लीडम पाल है। पर्टिकुलरली सेंसिटिव टू कोल्ड, चिल सो इजीली, लैक ऑफ वाइटल हीट स्पेशली इन द क्रॉनिक डिजीज, इन अक्यूट डिजीज लीडम पाल। हमसे इन्होंने अक्यूट डिजीज ही पूछा है ना, तो इन्होंने ये गलत आ गया ना, यहाँ पे गलत, मतलब बी तो सही दे रखा है इन्होंने, यहाँ पे इन्होंने गलत लिख रखा है, क्रॉनिक डिजीज में जाएगा, एचसीएलएन में अक्यूट डिजीज दे दिया, ये गलत लाइन लिखी हुई है। अक्यूट डिजीज के अंदर वाइटल फूड्स इसमें जाता है तो लीडम जाता है, क्रॉनिक में सीपीए जाता है। ठीक है ना। देख लिए आप, देख सकते हैं, सेंसिटिव टू कोल्ड एयर, चिल टू इजीली, लैक ऑफ वाइटल हीट होती है स्पेशली इन क्रॉनिक। सीपीएम में क्रॉनिक है, आप ये लिख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन में ये तो आ गया लैक ऑफ वाइटल हीट, आपने सीधे लीडम पाल कर दिया, यहाँ पे आ गया क्रॉनिक, तो फिर आप क्या करेंगे, गड़बड़ हो जाएगा ना आपका आंसर। तो क्रॉनिक में जाएगा सीपीएम, अक्यूट में जाएगा लीडम पाल। ठीक है ना। आंसर इज लीडम पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेशेंट हैविंग वर्टाइगो ऑन लुकिंग अपवर्ड में नीड। अगर वो ऊपर की तरफ जब देखता है तो उसको क्या होता है, चक्कर आने लग जाता है। तो आंसर क्या जाएगा, फर्स्ट इज स्पाइजिलिया, सेकंड फॉस्फोरस, थर्ड काल्मिया, और फोर्थ है सिलीशिया। आंसर इज स्पॉन्जिया, सॉरी सिलीशिया, स्पॉन्जिया तो है ही नहीं ना, स्पॉन्जिया कफ। सॉरी रिपीट कर रही हूँ वापस से, पेशेंट हैविंग वर्टाइगो ऑन लुकिंग अपवर्ड में नीड। पेशेंट जब ऊपर की तरफ देखता है तो उसको वर्टाइगो होता है, चक्कर आने लग जाता है, तो आंसर जाता है हमारा सिलीशिया। और अगर वो नीचे की तरफ देखता है तो आंसर जाता है पल्सेटिला। सॉरी फॉर माय मिस्टेक, वर्टाइगो दोनों आएंगी इसमें, सिलीशिया और पल्सेटिला दोनों आएंगी जब ये अपवर्ड देखता है, ऊपर की तरफ जब देखता है ना पेशेंट, यू करके, क्योंकि काफी बार को सर्वाइकल का प्रॉब्लम होता है, दैट इस वजह से भी उसको चक्कर आता है, यू देखेगा वो इस तरीके से, यू, तो हो जाएगा सिलिका। और 154 रिपीट करना, 154, ओके, लीडम पाल, ओके। इसमें देखिए ये है ना हमारा लैक ऑफ वाइटल हीट है, इसके अंदर अक्यूट डिजीज है,
तो जाएगा लीडमपाल, और क्रॉनिक है तो जाएगा सीपिया। अपने को इसमें 2 वर्ड ध्यान रखना, एक है लैक ऑफ वाइटल हीट, दूसरा है अक्यूट डिजीज, है ना। दोनों वर्ड इंपॉर्टेंट है। अक्यूट डिजीज जाएगा तो लीडमपाल जाएगा, और क्रॉनिक डिजीज जाएगा तो सीपिया जाएगा। और वैसे भी हम देखें, हम वैसे भी अपन, अगर आपको याद नहीं रहता तो सीपिया जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है, और लीडमपाल हम अक्यूट कंडीशन में देते हैं, इंजरी में देते हैं। तो अक्यूट कंडीशन हुई ना इंजरी, तो अक्यूट कंडीशन में देते हैं। तो अक्यूट डिजीज हुई तो लीडमपाल चल जाएगी, क्योंकि रेमेडी अक्यूट है ना। और सीपिया क्या है, क्रॉनिक रेमेडी है। क्रॉनिक अपन कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी की तरह यूज करते हैं सीपिया को। तो क्रॉनिक अगर डिजीज में लैक ऑफ वाइटल हीट हुआ तो फिर जल जाता है ना सीपिया, ठीक है ना। क्योंकि सीपिया क्या होती है ना, बहुत ज्यादा काम करती है, काम कर कर करके इतना काम करती है कि वो अपने आप को बिल्कुल, मतलब उसका जो एनर्जी लेवल होता है, उसका वाइटल फोर्स होता है, बहुत जीरो के लेवल पे पहुंच जाता है, तब वो आपके पास आएगी। तो उसका जो वाइटल हीट है ना, वो काफी ज्यादा, वाइटल हीट क्या है, वाइटल फोर्स, वाइटल हीट मतलब उसकी जो इनर जो उसकी हीट है ना, वो उसकी कम होने लग जाती है, फिर उसको प्रॉब्लम आती है, और फिर वो आपके पास आती है। तो आप जब अगर थोड़ा सा हिस्ट्री लेंगे तो पता चलेगा आपको, अक्यूट नहीं होके वहां पे क्रॉनिक है, और क्रॉनिक में अगर ऐसा है तो सीपिया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, ये हो गया हमारा पेशेंट हैविंग वर्टाइगो ऑन लुकिंग अपवर्ड, ऊपर की तरफ देखेगा तो कौन कौन सी मेडिसिन जाएगी, सिलिका और पल्सेटिला। हमने बताया था ना आपको कि पल्सेटिला इज द अक्यूट ऑफ सिलिका, हुआ था ना अपना वाला, याद है। पल्सेटिला इज द अक्यूट ऑफ सिलिका, और सिलिका इज द क्रॉनिक ऑफ पल्सेटिला, कुछ भी बोल सकते हैं, ये क्वेश्चन भी आता है। और इसमें इसीलिए अपन इस तरीके से भी अपन इसको याद कर सकते हैं कि ये दोनों मेडिसिन एक दूसरे की अक्यूट क्रॉनिक रिलेशन में है। तो वर्टाइगो ऑन अपवर्ड देखने पे पल्सेटिला और सिलिका दोनों जाती है, और अगर हम डाउन देखते हैं तो कालमिया और स्पाइजीलिया जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कफ वर्स फ्रॉम टेकिंग स्वीट एंड कोल्ड ड्रिंक मे बी क्योर्ड बाय, कफ वर्स फ्रॉम टेकिंग स्वीट एंड कोल्ड ड्रिंक मे बी क्योर्ड बाय। यहाँ पे इन्होंने पूछा है अपने को, अगर उसने मीठा खाया उसकी वजह से उसको खांसी हो गई, या फिर कोल्ड ड्रिंक पीने से, कोल्ड ड्रिंक पीने से तो काफी लोगों को होती है, लेकिन मीठा खाने से ये बहुत कॉमन है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वीट से मतलब कफ हो रहा है ना, तो सिर्फ एक मेडिसिन ही है, स्पॉन्जिया, ठीक है ना। बाकी ठंडे से तो काफी सारी हो जाती है, आर्सेनिक, बेल्डोना सभी चली जाती है, लेकिन अगर मीठा खाने से उसको खांसी हो रही है तो स्पॉन्जिया जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द ऑड सिम्टम आउट ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ स्टेनम मेटालिकम। हम इन्होंने अपने से पूछा है कि स्टेनम मेटालिकम के अंदर कौन कौन से सिम्टम सही है ना। फाइंड द ऑड सिम्टम, सॉरी ऑड सिम्टम पूछा है, ऑड मतलब जो नहीं है, मैच नहीं कर रहा है। एक है ए, सैड फील लाइक क्राइंग ऑल द टाइम बट क्राई मेक्स हर वर्ड्स, ओके, वो रोएगी, पूरे टाइम रोती रहेगी, और रोने की वजह से उसको और वर्ड्स होता है। एक में तो होता है कि रोने के बाद उसे अच्छा फील होता है, जैसे पल्सेटिला को होता है, जबकि इसमें क्या होता है ना, इसको अच्छा नहीं लगता, ये और वर्ड्स कंडीशन में चली जाती है, ठीक है। और दूसरा है फेंट, स्पेशली व्हेन गोइंग अपस्टेयर, ऊपर की तरफ चलने पे उसको फेंटिंग फील होती है, ओके। थर्ड है कॉलिक बाय रिलीफ बाय हार्ट प्रेशर, ठीक है ना। और लास्ट है मेंसेस टू अर्ली एंड टू प्रोफ्यूज। देखिए इसके स्टेनम मेटालिकम के जो मेंसेस होते हैं ना, वो अर्ली और प्रोफ्यूज ही होते हैं। अर्ली और प्रोफ्यूज होते हैं। ये हो गया हमारा, ये ऑड सिम्टम पूछा इन्होंने हमसे, ये वाला सही है आंसर। फेंट स्पेशली व्हेन गोइंग अपस्टेयर, अपस्टेयर नहीं होता, यहाँ पे डाउन स्टेयर होता है, ठीक है ना। तो ये नीचे जाने पे इसको फेंटिंग फील होती है, तो ये हो गया हमारा गलत। कॉलिक बाय हार्ट प्रेशर, रिलीफ मिलता है इसको हार्ट प्रेशर से, स्टेनम मेटालिकम बिल्कुल सही है। मेंसेस टू अर्ली एंड टू प्रोफ्यूज, ये भी सही है। तो देखिए इसमें इन्होंने अपने से ऑड ही पूछा है, ये तीनों सही है, तो आंसर जाएगा बी। यहाँ पे क्या होता है, अपस्टेयर, ऊपर चलने से इसको फेंटिंग नहीं होती है, इसको होती है नीचे चलने से फेंटिंग। नीचे सीढ़ियों से नीचे उतर रही है ना, डाउनवर्ड मोशन में, डाउनवर्ड मोशन में उसको चक्कर से आने लग जाते हैं, वो बेहोश हो जाती है काफी बार, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स, क्योंकि क्रैव, देखिए वर्ड मैंने पहले भी आपको बोला था, बताया था आपको, क्रैविंग और डिजायर, इनमें फर्क होता है, ठीक है ना। डिजायर होता है एक तो, और एक होता है क्रैविंग। क्रैविंग मतलब मस्ट, चाहिए ही है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। और डिजायर में मतलब मिला तो भी ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, क्रैव सिंपैथी फ्रॉम अदर्स,
सिंपैथेटिक पेशेंट जो था ना बंदा था वो था कॉस्टिकम, लेकिन सिंपैथी फ्रॉम अदर्स, उसको दूसरों से सिंपैथी चाहिए होती। कौन है? पल्सेटिला। पल्सेटिला को हमेशा, क्योंकि ये देखिए ना, ये दोनों तो कॉन्सोलेशन एग्रावेशन में, आपको पता है ना, ये दोनों कॉन्सोलेशन एग्रावेशन में, इग्निशिया एनाटम में। पल्सेटिला को कॉन्सोलेशन इमैल्ड्रेशन पे होता है, और इसको सिंपैथी चाहिए होती है। उसको अच्छा लगता है जब कोई इसके बारे में अच्छा अच्छा बोलता है, उसको प्यार से समझाता है ना, क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव, बहुत वैसी वाली बंदी है जिसको अफेक्शन चाहिए होता है, अफेक्शन मतलब नीड होता है। नोटिफिकेशन में 165 तक लिया था ना मैंने आज की क्लास का। 135 टू 153 वापस से करना है। चलिए ठीक है, मैं कर देती हूँ। बाकी नोटिफिकेशन में मैंने डाला था, चलिए ठीक है कर देते हैं। अभी लास्ट क्वेश्चन लेके फिर मैं रिपीट ही कर देती हूँ, है ना, क्योंकि अपने पास में फिर टाइम का कम हो रहा है। ये मैंने आपको क्या बताया, पल्सेटिला के बारे में आप थोड़ा सा एक बार मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल बता देती हूँ कि पल्सेटिला जो होती है ना, वो सिंपैथी क्यों चाहती है, क्योंकि वो एक तो बहुत अफेक्शनेट होती है, बहुत ज्यादा डेलिकेट होती है। पल्सेटिला का पता है ना अपने को, प्लांट कैसे होता है, विंड बोलते हैं ना उसको, विंड प्लांट ना, हवा के झोंके के साथ में यूं होएगा, हवा यूं हो जाएगा, हवा यूं आएगी तो यूं हो जाएगा, तो बिल्कुल डेलिकेट सा सॉफ्ट सा ऐसी होती है पल्सेटिला। तो उसको चाहिए भी होता है, उसको डेलिकेट सा प्यार से सब करते रहे, तो उसको सिंपैथी चाहिए, प्यार चाहिए, अफेक्शन चाहिए। दूसरा, वो एब्जॉर्ब कर लेती है, आप उसको कितना भी प्यार दो वो सारा का सारा ले लेती है, और हमेशा एक ही कंप्लेन करेगी, आप तो मुझे प्यार ही नहीं करते। ये एक रूब्रिक भी है रिपेटरी में, अगर माइंड चैप्टर में जाते हैं ना हम, तो एक रूब्रिक है कि वो पेशेंट सेज कि आप मुझे प्यार नहीं करते, यू डोंट लव मी, है ना, ऐसा करके रूब्रिक है एग्जैक्टली। उसमें सिर्फ दो ही मेडिसिन है, एक है पल्सेटिला, दूसरी है ट्यूबरकुलिनम। पल्सेटिला अगर फीमेल पेशेंट है तो, और ट्यूबरकुलिनम अगर मेल पेशेंट है। ये मैंने आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल टिप्स दिया है। और ये दोनों का एक बात ध्यान रखिएगा, ये दोनों जो है ना, ये बच्चों में ज्यादा लागू होता है, क्योंकि बच्चों में काफी बार पेशेंट बच्चा बोलता है कि मम्मा पापा को, आप तो मुझे प्यार ही नहीं करते, आप तो उससे प्यार करते हो, आप तो मुझे प्यार ही नहीं करते। तो अगर आपने ऐसा कुछ देखा, बहुत मार्क्ड है, तो आप कुछ मत सोचिए, सिंपल मेडिसिन दे दीजिए, पल्सेटिला, फीमेल है तो, और मेल है तो ट्यूबरकुलिनम, ठीक है ना। फिर हम अभी 140 तक ही लेके पहले एक बार के 140 तक ले लेते हैं, उसके बाद में फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है ना। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेडेक ऑफ आर्सेनिक एल्बम गेट रिलीफ बाय। देखिए, हेड आर्सेनिक का हमें पता है ना, चिली है, इसको कोल्ड से एग्रावेशन होता है, लेकिन जो हेड कंप्लेंट्स होती है ना, उसमें उसको किससे आराम मिलता है? हॉट से, वो सॉरी कोल्ड से। इसके लिए देखिए सिंपल सिंपल हमारे सर हमें पढ़ाया करते थे, एमएम में उन्होंने बताया था कि आर्सेनिक के लिए आपको सिंपल याद रखना है, पूरी बॉडी को वो कवर करता है, सर को फ्रिज के अंदर रख देता है। सिंपल सिंपल, सर फ्रिज में रहेगा, पूरी बॉडी कवर रहेगी। तो और सारी कंप्लेंट्स में उसको कोल्ड से एग्रावेशन है, लेकिन उसको सर की जो प्रॉब्लम है, हेड वाली प्रॉब्लम है, उसमें कोल्ड से उसको इमेल्युरेशन होता है, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से याद रखेंगे तो आप भूलेंगे भी नहीं, और ये आपको क्लियर हो जाएगा कि उसको रिलीफ मिलता है। जनरली हम ना क्या होता है ना, आर्सेनिक का नाम सुनते ही कोल्ड एग्रावेशन चल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैड इफेक्ट ऑफ बेड फील्स टू सो हॉट। हॉट है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। शी कैन नॉट लाई ऑन दिस, इट इंडिकेट्स, आंसर इज ओपीएम। देखिए, अगर हॉट आता है तो ओपीएम जाएगा, और अगर हार्ड आता है तो फिर ब्रायोनिया जाएगी, ठीक है। ब्रायोनिया है अपना, आर्निका है, पैरोजिनम, ये सब कहते हैं हार्ड होता है। इन तीनों में बेड उसको हार्ड फील होता है, जबकि ओपीएम में उसको गर्म फील होता है, बहुत गर्म होती है, और इसकी वजह से वो सो भी नहीं पाता, उसको बहुत ज्यादा बेचैनी हो जाती है, ठीक है ना। Oh, sorry. Next, which of the following features does not belong to pathogenesis of the Madorinum? Madorinum की pathogenesis नहीं है। इसमें देखिए, स्टेट ऑफ कोलैप्स, स्किन कोल्ड येट थ्रू ऑफ कवर, ये कवर को बिल्कुल फेंक देगा, उसकी ठंडा है स्किन, फिर भी वो कवरिंग नहीं करेगा, कवरिंग पसंद नहीं आती। कैन नॉट स्पीक विदाउट वीपिंग, बिना बोले रोए तो वो बोल ही नहीं सकता, कुछ भी कंप्लेन करेगा, पेशेंट अपने पास में आएगा तो रोना स्टार्ट कर देता है अपनी कंप्लेन करते करते, ठीक है ना। एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रेविंग फॉर अल्कोहल, ये भी ठीक है। ड्यूरिंग डिस्निया कैन एक्सपेल इजीली, क्या लिखा हुआ है? एक्सहेल इजीली बट नो पावर फॉर इनहेल, यहां उल्टा हो गया। मेडोरियम में क्या होता है ना, सांस तो ले लेगा, वो ऐसे लेगा, फिर अटक गई उसकी गाड़ी, अब वो एक्सेल नहीं कर पा रहा है, निकाल नहीं पा रहा है उसको। इनहेल तो कर लिया, एक्सेल करने के लिए उसके पास में पावर नहीं रहती है, तो वो एक्सेल नहीं कर पाता, यहीं पे उससे कॉन्स्ट्रिक्शन फीलिंग होती है, ऐसा लगता है गले में कुछ चौक हो गया है, दैट्स व्हाई वो बाहर नहीं निकाल पाता। तो ये वाला आंसर चला जाएगा अपना, गलत हो गया इसका आंसर, नॉट बिलोंग, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्रावेशन ऑफ द कंप्लेंट्स एट नाइट, अल्सर विथ थिक व्हाइट येलो स्कैब, बैड इफेक्ट ऑफ वैक्सीनेशन। देखिए, ये तो आप बता ही सकते हैं आराम से, बैड इफेक्ट ऑफ वैक्सीनेशन अपने बता दिया था मैंने आपको, 4 मेडिसिन है, उन्हीं में से 4 में से कोई भी एक ऑप्शन ढूंढ लीजिए। यहाँ पे कौन सी मेडिसिन है? सिंपल सिंपल मेजेरियम, ठीक है ना।
टीथ डिके एट द रूट आर द सिम्टम्स फाउंड इन। बाकी कुछ देखने की जरूरत ही नहीं, आपको सिंपल ये देखना बैड इफेक्ट ऑफ वैक्सीनेशन। ये आपको याद है चारों मेडिसिन, इनमें देख लीजिए चारों में से कौन सा ऑप्शन है, जेडीएम है। वैसे भी इन्होंने अपने को स्किन कंप्लेंट्स बताई है, तो जेडीएम के लिए मैंने आपको बताया था स्किन कंप्लेंट्स में काम करती है, ठीक है। 60 हमारे पास में टाइम तो नहीं है, बट ठीक है, हम फिर यहीं पे होल्ड करते हैं, 162 तक ही लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में फिर नेक्स्ट अपन ले लेंगे। एक बार मैं आपको रिपीट कर देती हूँ, 135 टू 153। ओके, अभी एक बार थोड़ा थोड़ा फास्ट ले लेते हैं, आधे बचेंगे वो मैं कल करवा दूंगी, ठीक है ना, क्योंकि सारे हो नहीं पाएंगे, नेक्स्ट क्लास का टाइम हो चुका है, इसलिए 135। ओके, ये रहा कॉम्प्लीमेंट्री टू सोराइनम। इसका सिंपल सिंपल आपको याद रखना है, बोथ ऑफ देम। ये एलन की नोट में दिया हुआ है। सोराइनम की जो कॉम्प्लीमेंट्री है ना, वो सल्फर भी होती है और ट्यूबरकुलिनम भी होती है। इन्होंने आंसर अपने को बोरिक के बेस पे दे दिया, जबकि एलन में दोनों दे रखे हैं, तो आंसर जाएगा सी, ठीक है ना, ट्यूबरकुलिनम और सल्फर। ओके पुनः, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू विलियम बॉरिक सोराइनम पेशेंट डज नॉट इंप्रूव व्हाइल यूजिंग। तो ये मैंने आपको बताया था ना बेबी, वैसे तो हम खुद भी जानते हैं कॉफी हमारे लिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। कॉफी के लिए हम यही बोलते हैं पेशेंट को कि कॉफी नहीं लेनी है मेडिसिन में, ठीक है ना। तो वैसे भी आपको याद रखना है। और फिर भी कभी कभी हम पेशेंट्स को पर्टिकुलर किसी मेडिसिन दिए, जैसे मान लीजिए आपने सोराइनम दी है, तो कॉफी बिल्कुल स्ट्रांगली मतलब ये है कि इसको अवॉइड ही करनी है। तो कॉफी यहाँ आंसर जाएगा कॉफी, ये ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल्टरनेट डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन इज नॉट फाउंड। क्या पूछा इन्होंने, नॉट फाउंड। फाउंड एब्रोटिनम में होता है, ठीक है ना, एंटीम क्रूडम में होता है, सल्फर में होता है, क्रोटन में नहीं होता। क्रोटन का डायरिया कैसा होता है, जेट लाइक होता है, बिल्कुल जैसे कि नल खोल दिया हो, है ना, उसमें सिर्फ डायरिया होता है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है क्रोटन में। और क्रोटन का डायरिया बिल्कुल ऐसा होता है जैसे नल खोल दिया, बिल्कुल एकदम से गश एकदम आएगा। और वो बोलते हैं, पेशेंट ही बोलते हैं, बिल्कुल मैम नल खोल दिया, ऐसा लगता है जैसे बच्चों के मामले में बहुत बार आता है केस में, तो वो यही बोलते हैं कि मैम ऐसा लगता है जैसे नल ही खोल दिया, है ना, तो वो क्रोटन है, ठीक है ना। आगे ब्लीडिंग फ्रॉम वॉट्स। ब्लीडिंग फ्रॉम वॉट्स, जो सेंसिटिव वॉट्स है, सेंसिटिविटी सबसे ज्यादा किसमें, किन वॉट्स में होती है, एसिड नाइट्रिक में। एसिड नाइट्रिक जो है ना, वो सिफिलिटिक मियाज में वैसे ब्लीडिंग करेगा, ठीक है ना। और दूसरा तरीका क्या है कि हमें वैसे भी पता है कि जो वॉट्स होते हैं ना नाइट्रिक एसिड के, वो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, उनके अल्सर्स भी बहुत जल्दी ब्लीड करते हैं, जैसा टच करो ना तो फटाक से ब्लीड होने लग जाता है। ऐसे ही इनके वॉट्स में होता है, क्योंकि इनका जो ब्लड सप्लाई होती है ना बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकेरिया आर्टिकेरिया आफ्टर वायलेंट एक्सरसाइज। ये लास्ट क्वेश्चन है। अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम, आप मुझे कल एक बार मैसेज डाल दीजिएगा फिर से, तो रिपीट कर देंगे, ओके। आर्टिकेरिया आफ्टर वायलेंट एक्सरसाइज, तो वायलेंट एक्सरसाइज के बाद में आर्टिकेरिया होता है, उसके लिए मेडिसिन आती है अपनी नेट्रम्योर। नेट्रम्योर में ऐसा होता है कि जो पेशेंट बोलता है कि आर्टिकेरिया मतलब उसको बहुत सारा उसने काम वाम कर लिया, पसीना आ गया, या फिर एक्सरसाइज कर ली, जिम जाके आई, उसके बाद में उसको इरप्शंस हो गए, है ना, दबे दबे पड़ गए, तो मेडिसिन जाती है अपनी नेट्रम्योर, इसी मेडिसिन, ठीक है। अब बाकी की जो क्वेश्चंस हैं वो हम रिपीट, जो आपके बच गए हैं क्वेश्चन को ना, वो आप मुझे मैसेज करिएगा, फिर हम कल करेंगे, ठीक है। ओके ओके, बाय।